हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रेडिट कॉमर्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में बीसीसीआई की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह को नए सदस्यों को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुधांशु वत्स को एएससीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में न्यायमूर्ति पवन कुमार वजंथरी को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वंदना गुप्ता, जिन्होंने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने
खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी श्रीनिवासन के स्वामी को भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रंजीत पुनहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिस इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एयर मार्शल संजीव गुरटिया। अगला क्वेश्चन 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह को भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए TCA कल्याणी ने भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीनिवासन NJT को भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर उमा कांजी लाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा को RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंहदेव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारत के नए उप सेना के प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
2025 में सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संजय सिंघल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भूपेंद्र यादव को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में अटल नवाचार मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपक बंगला को अटल नवाचार मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव घई को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल संजय बसयायन को। अगला क्वेश्चन 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ए राजराजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राघव गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ एआई और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? वह है दोस्तों अमित कपूर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है दोस्तों यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वह है दोस्तों बी रामा सुब्रमण्यम ऑप्शन ए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वह है दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत को ऑप्शन सी जिन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। वह है दोस्तों विजया किशोर रहाटकर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। वह है दोस्तों तुहिन कांता पांडे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में विकलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वह है दोस्तों संजय जायसवाल ऑप्शन सी जिन्हें विकलन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वह है दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह है दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती ऑप्शन ए जिन्हें आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन है किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह है दोस्तों ऑप्शन बी सतीश कुमार जिन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वह है दोस्तों संजय नायर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अजय सेठ को
नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वह है डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन ए, जिन्हें रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष अग्निहोत्री, जो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? वह हैं दोस्तों आलोक रंजन, ऑप्शन बी, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह हैं फैज अहमद गिदवई, ऑप्शन बी, जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है दोस्तों आलोक जोशी, ऑप्शन बी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी, जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वह हैं दोस्तों श्री आशीष साहा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वह हैं दोस्तों अनुराग गर्ग, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पल्ले गंगा रेड्डी। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? वह हैं अमित गर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? वह है दोस्तों अजय भांदू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? वह है देवजीत सेकिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? वह है दोस्तों हीरालाल समरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों समीर वी कामत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
वह हैं नरवेदेश्वर तिवारी ऑप्शन बी, जिन्हें भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वह है दोस्तों अमित तेज कुमार सिन्हा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गौरव बनर्जी को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।